हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो किसी भी देश में जो उसका आर्थिक विकास होता है तो उसका परिवहन में क्या महत्व है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश में जो आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें हम लोग का परिवहन में क्या महत्व होता है। ठीक है, परिवहन का क्या महत्व होता है, यानी कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, इसमें हम लोग पहले बात करेंगे कि परिवहन होता क्या है, दूसरा बात करेंगे कि परिवहन का क्या क्या विशेषता है, तीसरा बात करेंगे कि परिवहन का क्या क्या माध्यम है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि परिवहन का जो आधुनिक माध्यम है, जैसे जल परिवहन, परिवहन मतलब सॉरी रेल मार्ग, सड़क, वायुयान, तो ये सब परिवहन का अलग अलग माध्यम है। इसके बाद बात करेंगे कि भारत में जो रेल का परिवहन है, रेल परिवहन, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके महत्व के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसका इतना महत्व होने का कारण क्या है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किसी भी देश में आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को जो है आप ध्यान से सुने ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं परिवहन की। ठीक है, परिवहन होता क्या है। तो परिवहन की अगर हम बात करें तो परिवहन जो होता है वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ को हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब उसके उत्पादन करने के बाद उसको हम लोग कहीं तो ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लकड़ी बनाए, लकड़ी को काटे और लकड़ी को काटे प्रकृति से मिला इसलिए उसको प्राथमिक उत्पाद कर दिए, और उसके बाद उसका कोई लकड़ी से कोई फर्नीचर वगैरह बनाए तो उससे द्वितीयक उत्पाद कर दिए। लेकिन उसको कहीं पे उसको यूज कोई करे, उसको हम आर्थिक स्थिति में फायदा हो, उसको कमा सके उसको बेच करके, तो उसको एक स्थान से दूसरा स्थान तो बेच भेजना पड़ेगा। तो यानी कि उसको किसके माध्यम से भेजेंगे, परिवहन के माध्यम से भेजेंगे। तो वो तृतीयक उत्पाद में क्या हुआ, एक तरह से परिवहन जो है काम किया। तो परिवहन जो है क्या हुआ, एक तरह से आसान बना दिया। क्या बना दिया आसान, तो उसको स्थानांतरित करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो ले जाने के लिए जो आसान, सबसे आसान तरीका है वो है परिवहन। सबसे ईजी तरीका, सबसे कम मेहनत वाला, कम परिश्रम करने वाला तरीका है परिवहन। परिवहन के माध्यम से हम किसी भी जगह पे आसानी से पहुंच सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर हमको कोई चीज़ भेजना है, कोई चीज़ को कहीं जाना है तो आसानी से जा सकते हैं परिवहन के माध्यम से। और परिवहन जो है इसी प्रकार से क्या हो गया, उत्पादन का जो है महत्वपूर्ण अंग हो गया, क्योंकि कोई चीज़ को जो है सबसे पहले उत्पादन करते हैं, फिर उसका विनिमय के लिए क्या करते हैं, परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। अब परिवहन द्वारा जो है वस्तुओं को क्या कहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने से जो है उसका मूल्य में भी वृद्धि होता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई चीज़ सामान खरीदे, अब उस सामान को हम सीमित जगह पे तो भेजेंगे नहीं, उसको जो है दूर-दूर देशों में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग शहर में जो है भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्च होगा। तो उस ट्रांसपोर्ट को खर्च जो होगा तो वो भी टैक्स वगैरह-वगैरह और सारा जुड़ेगा। तो उससे क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट में मूल्य में वृद्धि हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि परिवहन के कारण जो है किसी उत्पादन में जो है उसका मूल्य वगैरह वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार जो है परिवहन जो है एक विशेष प्रकार का सेवा या सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो और तृतीयक उत्पादक की श्रेणी में आएगा, बताएँ क्यों? क्योंकि प्रथम उत्पाद का श्रेणी में कौन आएगा, जो डायरेक्ट हम लोग प्रकृति से प्राप्त करेंगे और उस प्राकृतिक उत्पाद से जो है तैयार किया हुआ चीज़ से हम लोग कुछ अनुसंधान वगैरह उसमें कुछ करके जो है और दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग द्वितीयक उत्पाद कहें। और तृतीयक उत्पाद उसको कहेंगे क्योंकि वो परिवहन के माध्यम से किसी जगह पे हम लोग किसी स्थान पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है तृतीयक उत्पाद में मदद करता है। इसीलिए परिवहन को जो है तृतीयक उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है। और विकसित आर्थिक तंत्र वाले देश जो हैं, जहाँ पे अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूत है, विकसित है, तो वहाँ पे कुल रोजगार में लगे जो भी व्यक्ति है उसका 7 से 10%। और जो अर्ध विकसित देश हैं, जहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, मतलब हुआ है लेकिन कुछ जगहों पे हुआ है, कुछ जगहों पे नहीं हुआ है, वहाँ का 3 से 5%, या कुछ विकासोन्मुख यानी कि जहाँ पे थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो वहाँ पे 2% से कम लोग जो है परिवहन कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम परिवहन की बात करें तो किसी भी जगह आने जाना हो तो वहाँ पे परिवहन होता है। ये हर जगह पे, हर राज्य में, हर देश में, हर विश्व के हर देश में जो है या हर राज्य में जो है क्या होता है, परिवहन का जो है बहुत बड़ा योगदान है। परिवहन की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे जगह पे स्थानीयकरण करते हैं। परिवहन के माध्यम से हमारे देश प्रदेश का जो है विकास भी होता है। परिवहन के माध्यम से जो है कोई भी कार्यशीलता वगैरह जो है बढ़ जाता है। परिवहन के माध्यम से हम लोग कृषि, उद्योग या जनसंख्या या नगर प्राकृतिक तत्वों वगैरह का जो संबंध का हम लोग विश्लेषण कर पाते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि परिवहन की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। परिवहन की जो है क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो पहला अगर हम विशेषता बोले तो परिवहन का उत्पादन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के आवागमन गमन के रूप में होता है। पहला क्या बोले कि कोई चीज़ का हम उत्पादन किए तो उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे जगह पे भेजने के लिए या किसी व्यक्ति लोग को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए हम लोग परिवहन का, जैसे बस, कार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। या हम लोग कोई पे गाड़ी, इसके थ्रू ट्रैक्टर वगैरह से हम लोग गिट्टी वगैरह, सीमेंट वगैरह, बालू वगैरह जो है एक स्थान से दूसरे जगह पे लेते हैं, ईंट वगैरह का स्थानांतरण करवाते हैं। फिर ये जो परिवहन है या उत्पादन अनवरत होता है तथा उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। मतलब क्या है कि कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं हम लोग तो उसका उपभोग भी जल्दी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसा होता है जो लंबे समय के लिए टिकता है, लेकिन लगभग चीज़ होता है जिसका उत्पादन के बाद जो है
कुछ दिनों में हम लोग को उसको उपभोग भी करना पड़ता है, नहीं तो वो चीज़ जो है खराब हो जाएगा। तो उसमें भी क्या चाहिए, परिवहन चाहिए ताकि उसको एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट कर सके, ताकि उसको सेल कर सके, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, परिवहन का बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। इसमें किसी प्रकार का जो है, अगर मान लो कोई कच्ची सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो हम लोग कभी भी कोई परिवहन वगैरह होता है तो उसको ऐसा तो नहीं हम लोग गाड़ी को लकड़ी वगैरह बनाए चाहे और कुछ चीज़ से, वैसे चीज़ से नहीं बनाते हम लोग, लोहा वगैरह से, उसमें जो भी स्टील वगैरह या जो भी काँच वगैरह लगता है उसके थ्रू बनाते हैं। तो परिवहन में जो है किसी प्रकार का कच्ची सामग्री की आवश्यकता नहीं होता है। परिवहन उत्पादन की कीमत माल का जो मतलब या व्यक्ति का जो है भाड़े के रूप में मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमको कोई सामान खरीदना है या बेचना है तो एक स्थान से दूसरा स्थान भेजना या लाना पड़ेगा, उसमें कोई कहीं किसी ना किसी गाड़ी की मदद से लाते हैं, तो उसमें जो परिवहन का खर्च होता है, या कोई माल वगैरह एक जगह से दूसरा जगह पहुंचवाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरा जगह पे पहुंचाते हैं तो भाड़ा के रूप में हम लोग को पैसा मिलता है। तो परिवहन इस तरह से भी मदद करता है। परिवहन जो है अन्य सभी प्रकार के उत्पादनों में जो है सार्वभौमिक तकनीकी संबंध होता है। परिवहन में जो है प्राकृतिक अथवा कृत्रिम मार्गों के लिए जो प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण के विशेष तत्वों का जो है विशेष प्रकार का उपयोग होता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे जो है परिवहन का सुविधा भी अलग अलग प्रकार है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परिवहन का माध्यम तथा उसका सापेक्षिक महत्व के बारे में, परिवहन का माध्यम और उसका सापेक्षिक महत्व के बारे में, ठीक है। तो क्या है कि दो प्रदेशों के बीच में कभी भी जो परिवहन होता है, उसका संबंध जो है परिवहन के लिए अलग-अलग जो है माध्यम जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी माध्यम के द्वारा जो है हम लोग परिवहन का माध्यम जो है इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरा जगह पे जाते हैं, और क्या है कि अलग-अलग समय में जो है अलग-अलग प्रकार का जो है वो अलग-अलग स्थान में क्या बोले कि अलग-अलग जो है माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, और अलग-अलग काल यानी कि पुराने समय में अलग चीज़ का इस्तेमाल करते थे परिवहन के रूप में, अभी अलग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे परिवहन के अनेक माध्यम जो है मिलते हैं। जैसे अगर पुराने समय में यानी कि प्राचीन काल में बात करें तो उस समय क्या है कि अजैविक शक्ति उतना यूज़ नहीं होता था, यानी कि कार वगैरह, बस वगैरह, ट्रेन ये सब उतना डेवलप नहीं था। तो साधनों का विकास वगैरह नहीं होने के कारण हम मनुष्य जो है वो पशु को ही एज़ अ परिवहन के माध्यम से चलते थे, ठीक है। पुराने समय में क्या करते थे, मनुष्य जो है अपने आप को या अपने कोई भी जो बोझा के लिए जो सामान वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेना होता था, तो वो जानवरों को जो है, जो पालतू जानवर होते थे, गाय बैल वगैरह का इस्तेमाल करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, या लकड़ियों को जंगल से लाने के लिए। तो पहले क्या है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी यही सब जो है परिवहन के रूप में कार्य करते थे, परिवहन के माध्यम होते थे। लेकिन अगर हम आज की प्रारंभिक आर्थिक तंत्रों में इस प्रकार का परिवहन का जो माध्यम है वो अब उतना महत्व नहीं रह गया है इसका, क्योंकि आज जो है कार वगैरह और दूसरे ट्रक वगैरह हो गया, बस हो गया, या फिर ट्रैक्टर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, यही सब चीज़ें जो मेन रूप से हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं गांव वगैरह, गांव जो है बहुत ज़्यादा देहात वाला रीजन है, वहीं पे अभी भी बैलगाड़ी वगैरह या कुछ वैसा घोड़ा गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल होता है। लेकिन लगभग चीज़ों में जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण जो है अभी कहीं भी जगह पे जो है वो ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल गाड़ियों वगैरह का इस्तेमाल होता है। पहले के टाइम में क्या होता है कि मरुस्थल क्या होता था कि मरुस्थल के जो ऊँट होते थे, या पर्वत क्षेत्र में जो है टट्टू वगैरह होते थे, या खच्चर वगैरह होते थे, तो वो सब जो है परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो है परिवहन का जो है गति है वो बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे आधुनिक तकनीक वाले गाड़ियों का जो है वो विकास हुआ है। जैसे रेलगाड़ियों का, वायुयान का, ट्रक वगैरह का, बहुत सारा कार वगैरह का जो है वो हुआ है मतलब विकास। तो आज का जो आधुनिक परिवहन का साधन है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का है, ठीक है। पहला क्या-क्या साधन है तो उसको बारे में बताते हैं। तो आज जो है जल परिवहन है, रेल मार्ग है, सड़कें हैं, वायुयान, ये 4 प्रमुख जो है आधुनिक टाइम का जो है परिवहन का माध्यम है, ठीक है। इन्हीं चारों माध्यमों का जो है सापेक्षिक महत्व जो है विभिन्न प्रदेशों में जो है प्राकृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, ठीक है। क्योंकि विश्व स्तर पर जो है अगर हम बात करें तो सामुद्रिक जो समुद्र में जो जल परिवहन वगैरह जो होता है ये बहुत बड़ा पैमाना पे होता है। इसका जो समुद्री जल मार्ग होता है, इसका जल परिवहन जो होता है, इसका इस्तेमाल जो है वो बड़े-बड़े या माल जो होते हैं या बहुत ही भारी सामान होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरा स्थान पे जो है जल परिवहन के माध्यम से, यानी कि पानी वाले जहाज के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे जगह पे पहुँचाते हैं। और क्या है कि अगर हम बात करें वायुयान की, तो वायुयान का महत्व भी जो है दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। वायुयान जो है वो देश ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिस देश में जो है वो मतलब अधिक अमीरी वाला है, आर्थिक स्थिति उस अच्छा है, तो वो जो है वायुयान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भी जो है परिवहन का माध्यम अलग-अलग होता है, ठीक है। विश्व स्तर पे सामुद्रिक जल परिवहन में जो है विशाल जलपोतों द्वारा जो है संपूर्ण माल ढोया जाता है। वायुयानों द्वारा जो है ये अथवा अति मूल्यवान जो चीज़ है, जो बहुत ही अगर हमको जल्दी पहुँचाना है किसी जगह पे, तो वैसे स्थिति में जो है किसी यात्री को या किसी सामान को जो है हम लोग वायुयान के द्वारा जो है भेजते हैं। और राष्ट्रीय सीमा
अंतर्गत परिवहन के विभिन्न माध्यमों को सापेक्षिक महत्व में बहुत विभिन्नता मिलती है, ठीक है। आंतरिक जल परिवहन का जो महत्व है उन देशों में अधिक है जहाँ जल परिवहन के लिए जो है उपयुक्त नौगम या नदियाँ उपलब्ध है। जहाँ नदी वगैरह रहेगा, समुद्र वगैरह रहेगा, वहीं तो जल परिवहन का इस्तेमाल कर पाएंगे। जल परिवहन में अगर हम सबसे कम खर्च पड़ता है, जल परिवहन जो है दूसरे चीज़ों के मामले में कम खर्च पड़ता है, परंतु इसमें जो है अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। समुद्री मार्ग से कहीं पे भी जाने पे क्या होता है, अधिक समय वेस्ट होता है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जो है क्या होता है कि जो नदियाँ वगैरह से ना जा करके, जल परिवहन का इस्तेमाल ना करके जो है हम लोग किस में जाना पसंद करते हैं, तो हम लोग जो है वो रेल मार्ग या वायुयान वगैरह से जाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो रेल परिवहन की अगर बात करें तो सब मिला करके विश्व में भारी एवं कम मूल्य वाली वस्तुएं जो है वो देशांतरिक परिवहन जो है, जितना भी एक देश से दूसरे देश में परिवहन होता है या एक राज्य से एक गांव से दूसरे शहर में जो परिवहन होता है, उसका जो मेन माध्यम है वो रेल है, ठीक है। रेल परिवहन में जो है जल परिवहन की अपेक्षा जो है लागत अधिक पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो रेल होता है वो थोड़ा सा जल्दी पहुंचाता है, थोड़ा तेजी गति से चलने के कारण, तीव्र गति से चलने के कारण हमें कहीं पे थोड़ा जल्दी पहुंचा देता है। इसीलिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल हम लोग जो है उसके द्वारा अधिक दूरी का या बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम लोग किसी सामान को ले जा रहे हैं तो उसको रेल में यानी कि ट्रेनों में जाना लाभदायक होगा। ट्रेनों के द्वारा जो है हम कम दूर अथवा कम यात्रा में जो है परिवहन अपेक्षाकृत खर्चीला होता है, लेकिन अगर हमको दूर जाना हो, किसी अधिक पूंजी वाला जो है काम है और इसको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना हो, तो उस समय ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्योंकि लेकिन क्या होता है कि जो ट्रेन होता है वो सेफ़ वगैरह नहीं होता है, सेफ़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक जगह पे लोड कर देते हैं सामान को और वो जो है अलग से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, लेकिन वहाँ कहाँ पे क्या होगा इसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन यही जब से अपना बस, ट्रक वगैरह का निर्माण विकसित हुआ है, तो अधिक विकसित होने के कारण जो है इससे हम लोग सेफली फील करते हैं। ये एक सड़क वगैरह से जो है जाने पर हम लोग कूद जाते हैं, तो हम लोग अपना सामान का जो है रक्षा कर पाते हैं। और क्या है कि जो अधिक विकसित देश हैं, तो वहाँ पे वायुयान जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वायुयान को जो है परिवहन के रूप में अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वैसे देश जो है, विकसित देश जो होते हैं वो खर्चीला होते हैं, अधिक प्रति व्यक्ति आय उनका अधिक होता है, जिससे क्या होता है वो देशों में जो है अधिक मतलब अधिक आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण वायुयान को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो है रेल परिवहन का जो है सर्वाधिक महत्व है। भारत में जो है वो रेल परिवहन का जो है सर्वाधिक महत्व होने का क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत में रेल परिवहन का जो सर्वाधिक महत्व है वो किन कारणों से अधिक है। तो इसका जो है निम्न कारण है। पहला क्या कारण है, अगर हम पहला कारण बात करें तो यहाँ पे क्या है, भारत में जो है नदियों का अभाव है, ज़्यादा नदी पाया नहीं जाता है, जिसके कारण जो है रेल का विकास जो है पहले गंगा नदी में प्रयाग तक और ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़ तक परिवहन होता था। कृष्णा गोदावरी के निचले भाग में कुछ परिवहन होता था। अब एक और अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त रेल परिवहन का विकास हो जाने से जो है, तथा दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी के निचले भाग का बांग्लादेश में पड़ जाने तथा नदी परिवहन की अन्य विविध कठिनाइयों के कारण जो है जल परिवहन जो है समाप्त हो गया है, ठीक है। और जल परिवहन समाप्त हो गया है तो इस रेल परिवहन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नदी वगैरह से जल परिवहन से जाते हैं तो क्या होता है, समय वगैरह अधिक लगता है, और अधिक समय लगने के कारण जो है हम लोगों को जो है रेल परिवहन ज़्यादा सुविधा लगता है। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश काल में जो है रेल मार्ग का निर्माण जो है पूरे देश में हो गया था, पूरे भारत देश में जो है ब्रिटिश काल में ही जो है रेल मार्ग का निर्माण हो गया था, जिससे क्या था कि सभी भागों के बीच जो है परिवहन आसान हो गया, ठीक है। सड़कों और क्या कारण है कि जो हम लोग रेल परिवहन इस्तेमाल करते हैं, सड़कों का विकास जो है अपेक्षाकृत जो है बहुत कम हुआ, ठीक है। सड़क वगैरह का निर्माण कम हुआ और अभी भी देश का एक भाग जो है वो एक भाग से दूसरे भाग जब हम लोग जाते हैं तो अच्छी सड़कों का अभाव होने के कारण, अच्छी सड़क नहीं होने के कारण जो है अलग अलग राज्यों में जो है वो क्या है कि अलग अलग कर वगैरह भी है। ये सब जितना भी कारण है उसके कारण क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी नॉर्मल गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो दूसरे राज्य वगैरह में जाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। यही ट्रेन वगैरह से जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा दूरी को जो है कम भाड़ा में जा पाते हैं, जल्दी भी पहुंचा देता है। और क्या है कि सड़क परिवहन से भी ज़्यादा अच्छा है, ये होता है कि थोड़ा बहुत सेफ कम होता है, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब कुछ विशेष प्रकार की सामानों के यातायात के लिए जो है सड़क परिवहन परिवहन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन शुरू से क्या है, हम कोई भी कच्चा माल को ढोने या बहुत सारे चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में जो है रेल परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो देश के आर्थिक, किसी भी देश में आर्थिक स्थिति होता है तो उसमें सुधार करने के लिए परिवहन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि परिवहन के महत्व से ही जो है हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे सभी आर्थिक क्रियाएं कर पाते हैं, अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पे बेच पाते हैं, आयात निर्यात कर पाते हैं एक देश से दूसरे देश। तो इस तरह से जो है परिवहन के कारण जो है हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधार होता है, और हमारे आर्थिक स्थिति सुधार होने के कारण जो है हमारे देश का भी आर्थिक स्थिति सुधार होता है। तो इस प्रकार से परिवहन जो है किसी भी देश के आर्थिक स्थिति में महत्व रखता है, और इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि परिवहन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बिना परिवहन के हम लोग बहुत दूर दूर तक जाना जो है पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।